आज मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के निकाह पर और क्योंकि फ्राइडे है और डे टाइम का इवेंट है तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना है, जल्दी से हो जाते हैं रेडी। कल मैंने अपने फेस पर वैक्स कर ली और जब भी मेरा कोई इवेंट होता है ना, मेरी स्किन ने खराब होना ही होना होता है। खैर मैंने सबसे पहले अपने पूरे फेस पर कंसीलर लगा लिया और उसके बाद मैंने लगाई मिस रोज की प्योरली नेचुरल फाउंडेशन। इस बार ना मेरा अच्छा खासा मूड था कि मैंने पार्लर से तैयार होना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेरे हस्बैंड ने कहा घर में ही तैयार हो जाओ। मैंने खुद अपने निकाह का और बारात वलीमा सारा मेकअप खुद ही किया था। मुझे अपनी शादी पर था कि मुझे किसी बहुत अच्छे सलून से मेकअप करवाना है और शुमाइलाज लंदन पर मैंने बुकिंग करवानी थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो लॉकडाउन लग गया और मेरी शादी इतनी ड्रामेटिकली हुई ना, बहुत अजीब सा सीन था। मेरी शादी के कार्ड्स वगैरह सब कुछ बढ़ चुके थे और जब मेरी शादी थी उससे एक हफ्ता पहले लॉकडाउन शुरू हो जाना था, मतलब अचानक से पता चला और एक हफ्ता पहले हमने एक दिन में शादी की। तो मुझे था कि किसी ऐसे ही सलून से करवाने से बेहतर है कि मैं अपना मेकअप खुद कर लूँ, वो ज्यादा अच्छा कर लूंगी। खैर आजकल तो मेरी स्किन मेरा साथ ही नहीं दे रही, लेकिन अब मैंने लगा ली है अपनी कॉन्टूरिंग वाली स्टिक। इससे मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से कॉन्टूर कर लिया। अब मैं लगा रही हूँ आई शेडो और मैंने सिर्फ गोल्डन आई शेड लगाया और कुछ भी नहीं लगाया। जो हमारी किट में सबसे ज्यादा ग्लिटर वाला गोल्डन शेड होता है ना, बस वो लगा लिया। और अपनी आईज के इनर कॉर्नर्स पे मैंने ज्यादा थोड़ा लाइट जो गोल्डन होता है ना, जो थोड़ा सा व्हाइट का शेड दे रहा होता है, वो वाला कलर लगाया है। अपनी आंखों की वाटर लाइन पर मैंने व्हाइट पेंसिल भी लगाई है, व्हाइट काजल कह सकते हैं। इसके बाद था सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट जो कि है आई लाइनर लगाना। मुझे बहुत अच्छा आई लाइनर लगाना आता है, मतलब मैं देखे बिना भी लगा सकती हूँ, लेकिन जब मैंने कहीं जाना होता है तो मेरी दोनों साइड्स का लाइनर मैच ही नहीं होता। और माशाल्लाह मेरी आईलैशेस अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी दी है कि मुझे आईलैशेस अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने खुद के निकाह पर भी मैंने आईलैशेस नहीं लगाई थी, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी थी, बारात वगैरह पर लगा सकते हैं। अब मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर और हाईलाइटर मैंने खूब सारा लगा लिया था, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने लगाई फ्लोर मार्क की ब्राउन कलर की पेंसिल और फिर लगाया माना ब्यूटी का पिंक कलर का लिप ग्लोस जो कि मैंने अपनी बहन के मेकअप से चोरी किया है। अब मेरा मेकअप हो गया है रेडी। हेयर स्टाइल मैंने कुछ इस तरह का बनाया था जिसकी कोई समझ नहीं आ रही वीडियो में। अब मैं आपको जल्दी से अपना ड्रेस दिखाती हूँ। मैंने पहनी थी आज ये ग्रीन कलर की सिल्क की साड़ी। ये साड़ी मैंने खुद डिजाइन की थी और इसका पल्लू इतना लंबा है, फिर भी मैंने सिर्फ 4000 में ये बनवाई थी। इस साड़ी के साथ ज्वेलरी के तौर पर मैंने पहना था ग्रीन कलर का एक नेकलेस वाला सेट था, जो कि मैंने अपनी शादी के सेट के अलावा पहली दफा कोई अलग से चीज खरीदी थी। इस टाइम पर मैं ऑलमोस्ट रेडी थी और मेरे हस्बैंड मुझे नीचे वाले पोर्शन से आवाजें दे रहे थे, जल्दी करो हम लेट हो जाएंगे। और मैं उनको कह रही थी कि देखना सबसे पहले हम ही पहुंचेंगे। खुद रेडी होने के बाद जल्दी से मैंने फातिमा को तैयार किया क्योंकि वो रह गई थी, वो सो गई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं खुद तैयार हो जाऊं। उसके आज के ड्रेस में गरारा है, लेकिन वो मैं उसको बाद में पहनाऊंगी। अभी मैंने उसको व्हाइट हाई नेक और व्हाइट टाइट्स पहनाने के बाद ऊपर से शर्ट पहना दी है ताकि वो वेन्यू तक पहुंचने से पहले अपने कपड़े गंदे ना करे, क्योंकि हमने रास्ते में मामा के घर भी जाना है। फातिमा को तो सारे रास्ते में भी नींद आ रही थी। मामा की तरफ पहुंची तो वहां पर अभी सारे रेडी हो रहे थे, तो मैंने सोचा सनलाइट में आप लोगों को अपना मेकअप दिखा दूं। डे टाइम के अकॉर्डिंग मेकअप काफी अच्छा हो गया था, लेकिन स्किन मेरी कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी छोटी सी प्रिंसेस। ये है मेरी फातिमा छोटू। फातिमा थोड़ा गैदरिंग में कंफ्यूज हो जाती है, तो सारा टाइम इसने ऐसे एंग्री बर्ड वाला फेस बनाया हुआ था। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने प्यारे 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 हस्बैंड। हम सबसे पहले पहुंचे थे वेन्यू पर और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि देखा अब आगे थे लड़के वाले और हमने गाना गाया, वो वाला आप यहाँ आए किस लिए। ये वाला गाना ना हम हर शादी पर गाते हैं। उसके बाद हमारी कजिन की एंट्री के लिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट कुछ सोचा था। मेरी इतनी ज्यादा कजिन्स है ना और सब के सब एक ही एज की हैं, तो हमें बड़ा मजा आता है जब हम इकट्ठे होते हैं। अब एंट्री के बाद ही निकाह की बारी और दरमियान में ये पार्टीशन लगी हुई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर हो गया मेरी कजिन का निकाह और माशाल्लाह वो इतनी खुश थी, अल्लाह ताला उसको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। उसके बाद हमने की दूध पिलाई और उस पर हो गया हमारे साथ मोए मोए। मेरी कजिन ने स्ट्रॉ को घेरा बांधी थी, लेकिन स्ट्रॉ ही टूट गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी जाकर मेरे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं मेरे ब्लॉग में।